मार्कवाट की इस नई बॉल से सदमे में है बल्लेबाज और अंपायर। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह की गेंदबाजी करते रहना तो मैच में बवाल मच सकता है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे ना यही गेंदबाजी अगर पेसर करते हैं ना तो वो गेंदबाजी लीगल दिया जाता है, लेकिन यहां पे अंपायर्स उसको डेड बॉल दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे उस वायरल गेंदबाजी की जो इस समय क्रिकेट जगत में तहलका मचाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, इसकी बात चल रही है हर क्रिकेट प्रशंसक के बीच में कि आखिर पेसर्स वही गेंदबाजी करते हैं तो भाई उसको माना जाता है लीगल डिलीवरी, लेकिन वही अगर स्पिनर कर रहे हैं तो उसको डेड बॉल क्यों दे दिया गया। काफी बहस का मुद्दा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे क्रिकेट का नियम क्या कहता है और कौन सी है वो स्पेशल डिलीवरी जिसकी बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर दीजिए जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैटर क्या है और कौन सी वो डिलीवरी है, ठीक है। तो देखिए, बॉलिंग कर रहे थे मार्कवाट और वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं, नए बल्लेबाज आते हैं जॉस इंग्लिश। अब होता क्या है, जॉस इंग्लिश जैसे ही बैट टैप करके ऊपर देखते हैं ना, तब तक देख रहे हैं कि मार्कवाट तो भाई ऑलरेडी डिलीवरी फेंकने जा रहे हैं और फिर जॉस इंग्लिश तैयार नहीं रहते, हट जाते हैं, सबसे बड़ी बात। और वो जब हट जाते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, तो वहां पे काफी इशू मचता है। क्यों इशू? ये होता है कि भाई क्रिकेट की भाषा में ना जॉस इंग्लिश तैयार थे, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे और बॉल को दे दिया जाता है डेड। अब सबसे बड़ी बात कि क्या ये लीगल डिलीवरी है? तो मार्कवाट करते क्या है, मार्कवाट जो करते हैं अगर आप देख रहे होंगे तो बॉलिंग क्रीज देखिए इधर है, लेकिन मार्कवाट आते हैं अंपायर के पास से ही, मतलब एक दो कदम लेके अंपायर के पास से ही बॉल फेंक देते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये लॉन्ग रनअप वाला बॉल हो गया, 25 यार्ड से गेंदबाजी करते हैं। और ऐसी गेंदें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कायरन पोलार्ड को करते हुए देखे होंगे कि वो अंपायर के पास से ही गेंदबाजी कर देते हैं, बहुत दूर से, लेकिन तब लीगल डिलीवरी दी जाती है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बल्लेबाज, जो क्रिकेट का रूल है कि बल्लेबाज कब तैयार माना जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। बल्लेबाज आईसीसी के भाषा में तब तैयार माना जाएगा अगर वो बैट टैप करके, जैसे बॉलर अपना रनअप ले लिया, ठीक है, बॉलर रनअप लेता रहता है और बल्लेबाज अपना तैयार होते रहते हैं बैट टैप करके, तो बैट टैप करके जब भी वो गेंदबाज की तरफ सीधा देख जाता है तो क्रिकेट की भाषा में उसे तैयार माना जाता है। और यहां पे जॉस इंग्लिश तैयार थे क्योंकि वो बैट टैप करके, देखिए ये बॉलिंग करने जा रहे हैं ना, तो जॉस इंग्लिश सीधे देख रहे हैं, ठीक, लेकिन इसको डेड बॉल दे दिया जाता है। फिर यही मैटर घसता है, स्टोइनिस तब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, उसको भी डेड बॉल दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मार्कवाट बोल रहे हैं क्रिकेट की भाषा में मेरी डिलीवरी लीगल है, बल्लेबाज को आउट होना चाहिए, आप लोग क्यों आउट नहीं दे रहे हैं। मार्कवाट के साथ ये केस हो चुका है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा था और वहां पर इन्होंने ओमान के भी बल्लेबाज को आउट किया था, वो भी डिलीवरी क्या कर दिया गया था, इलीगल नहीं, डेड बॉल दे दिया गया था, मतलब लीगल डिलीवरी नहीं माना गया था। तो आखिर क्या है मार्कवाट के उसमें कि भाई इसको डेड बॉल दिया जा रहा है। वही पोलार्ड जब बॉलिंग करते हैं और गेंदबाज कर जाते हैं, बॉलिंग क्रीज से पहले ही अपना बॉलिंग कर जाते हैं, तो उसको लीगल डिलीवरी दिया जाता है। लेकिन वही चीज मार्कवाट जब अपना रहे हैं तो उसे डेड बॉल कर दिया जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे वो ये है कि देखिए, जब पेसर बॉलिंग करता है ना तो आपको तैयार होने का पूरा मौका मिलता है, ठीक है। वहां पे वो रनअप लेगा, उसका लॉन्ग रनअप होता है, ऐसा तो है नहीं स्पिनर्स के जैसे 4 कदम का रनअप ही है, उसमें भी 1 कदम लेने के बाद आप तुरंत गेंदबाजी करते रहें, ठीक। तो पेसर के समय क्या होता है कि वो बल्लेबाज के पास पूरा टाइम होता है कि वो ऊपर देखता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता है कि अभी बॉलर तुरंत अपना एक्शन ले लेगा, बॉल फेंक देगा। उसके बाद पूरा टाइम होता है कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, कॉन्सेंट्रेट एकदम हो जाए कि नहीं भाई बॉल कहां है, मुझे बॉलर का हाथ नहीं देखना है क्योंकि अभी तो हाथ में ही बॉल है। लेकिन स्पिनर के साथ क्या केस है, अभी तक जल्दी कोई स्पिनर ये लॉन्ग रनअप करता नहीं था, 25 यार्ड वाली गेंदबाजी करता नहीं था। लेकिन मार्कवाट ने अपने मतलब कि नियम जो है आईसीसी का, वो अभी ये बोलता है कि भाई बल्लेबाज तैयार मान लिया जाएगा अगर वो ऊपर देख लेता है। तो मार्कवाट ने क्या किया कि आईसीसी के नियम में थोड़ा चालाकी ढूंढी और वो इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं कि बल्लेबाज तैयार तो हो लेकिन पूरी तरह से ना तैयार हो और मैं तभी उसे बॉल फेंक दूं तो भाई आधा कंसंट्रेशन रहेगा नहीं और वो आउट हो जाएगा। और ऐसा 2 बार हो चुका है, इनको विकेट भी मिला है, लेकिन उसे डेड बॉल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि आईसीसी को अब एक नया रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्कवाट बार बार डिमांड कर रहे हैं कि क्रिकेट की भाषा में अगर बैटर तैयार है तो उसे आउट दिया जाना चाहिए। लेकिन आईसीसी के इस रूल में यह भी है कि अगर
अंपायर को लगता है बल्लेबाज पूरी तरह से नहीं तैयार है और बल्लेबाज हट जाता है, मतलब शॉट नहीं लेता है, तो उसे डेड बॉल दिया जा सकता है अंपायर के द्वारा। ठीक है, तो वहीं पे मार्कवाट को वो नियम में की गई चालाकी से भी फायदा नहीं मिल पाता है और अभी तक इन्होंने 3 बॉलें वैसी फेंकी हैं, सारी ही डेड दी जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा लोचा यही है कि भाई ये जैसे ही 1-2 कदम लेते हैं ना तो बल्लेबाज ऊपर देखता है, लेकिन ऊपर जब तक ये देख रहे हैं ना तब तक ये एक्शन ले रहे हैं और तुरंत फेंक दे रहे हैं। तो बैटर के पास टाइम ही नहीं होता वो जज करे कि भाई कहां बॉल गई, कब इन्होंने फेंक दिया। और जबकि पेसर का ये डिलीवरी लीगल इसलिए माना जाता है क्योंकि पेसर रनअप जब लेता है, उसका लंबा रनअप होता है, तो भाई बल्लेबाज वो 2 कदम ही लेगा पेसर ना, तब तक बल्लेबाज सामने देखने लगता है, उसके बाद अगले 3-4 कदम तक वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। ठीक है, लेकिन स्पिनर के केस में हो क्या रहा है, ये 1 कदम बस ले रहे हैं, बल्लेबाज अभी नीचे ही झुका हुआ है और जैसे ही बल्लेबाज देख रहा है तब तक देख रहा है कि मार्कवाट तो अपना एक्शन लेने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन पूरा नहीं बन रहा है और इसीलिए इंग्लिश हट भी गए थे। भले ही वो बोल्ड होते हैं, उसे नॉट आउट दिया जाता है और साथ ही साथ अंपायर भी इसे डेड बॉल देते हैं। तो कुल मिला के नियम के अनुसार मार्कवाट अभी सही हैं और उनको विकेट मिलना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने एक उसमें दे दिया है फ्रेज अंपायर के नाम पे भी कि भाई आपको डिसीजन लेना है ये देखने में कि बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार है कि नहीं। तो भाई इतना हो हल्ला मचाने से, क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत रही थी तो हो हल्ला नहीं मचा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हो हल्ला कब मचेगा, जब ये रोमांचक गेम होगा ना, मैच फंसा हुआ होगा, जैसे फाइनल मैच था इंग्लैंड और उसका, तो फाइनल एक नया नियम बनाना पड़ा कि विनर आखिर अब अलग तरीके से घोषित होगा। ठीक है, तो भाई वो सिचुएशन आए, ऐसा हो जाए कहीं मैच एकदम फंस गया और क्वालिफिकेशन दांव पे लगा हो, तो भाई उस समय अंपायर की भी थू थू होगी, आईसीसी की भी थू थू होगी। तो अंपायर को सीधे सीधे रूल बनाना चाहिए कि जिनका रनअप काफी छोटा है, या सीधे सीधे बोल दें कि स्पिनर्स के लिए ये रूल नहीं रहेगा कि वो आके लॉन्ग रनअप पे गेंदबाजी कर दे, 25 यार्ड पे गेंदबाजी कर दे, क्योंकि स्पिनर्स का जनरली रनअप बहुत छोटा होता है और भाई वो 1-2 कदम लेते ही तो अंपायर के पास पहुंच जाते हैं और बल्लेबाज उधर सोच रहा है कि अंपायर तक के पास जब तक पहुंचेंगे तब तक मैं सीधा देखूंगा बल्ला टैप करके और उसके बाद मुझे टाइम मिल जाएगा 1-2 सेकंड का, जबकि वो गेंदबाजी एक्शन लेंगे। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, ये नियमों का फायदा उठा रहे हैं और बल्लेबाज पूरी मतलब क्रिकेटिंग भाषा में तैयार है लेकिन पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नहीं है और उसका फायदा मार्कवाट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई एक नियम ऐसा आईसीसी को पहले ही बना देना चाहिए कि स्पिनर अगर लॉन्ग रनअप लेता है तो उसे डेड बॉल घोषित किया जाएगा, या फिर सीधे सीधे, क्योंकि अंपायर कभी कभी भाई ह्यूमन है, एरर हो जाएगा, हो सकता है आउट दे दे, उन्हें लगता हो नहीं बल्लेबाज तैयार है और बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार भी ना हो। तो बवाल मचने से अच्छा है कि पहले ही नियम में बदलाव कर दे आईसीसी और ऐसा नियम बना दे कि स्पिनर्स के लिए ये नहीं लागू होगा, या कुछ रनअप का वो कर दे कि भाई आपको इतना मिनिमम रनअप लेना है तभी जाकर आप शॉर्ट रनअप पे गेंदबाजी कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और आईसीसी को इसके लिए चेतना भी पड़ेगा, क्योंकि कल स्कॉटलैंड के कई पूर्व क्रिकेटर सोशल मीडिया पे इस पे बयान दे चुके हैं कि डिलीवरी लीगल था आईसीसी के अनुसार, लेकिन अंपायर ने उसे इल्लीगल घोषित कर दिया, डेड बॉल घोषित कर दिया गया। तो आईसीसी का रूल क्यों बोलता है कि जैसे ही बल्लेबाज सामने दिख जाएगा तो यह माना जाएगा कि बल्लेबाज तैयार है। ठीक है, तो हमने आपको पॉजिटिव भी बता दिया, नेगेटिव बता दिया, क्यों स्पिनर के बॉल को डेड बॉल दिया जाना चाहिए और पेसर के बॉल को डेड बॉल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये सच में डेड बॉल था और क्या आईसीसी के द्वारा नियमों में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर क्रंच सिचुएशन में मैच फंस गया और उस समय ये वाली बॉल आई तो बवाल मचना तय है, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था। तो भाई उस परिस्थिति से बचने से अच्छा है, उस स्थिति से बचने से अच्छा है कि भाई नियमों में पहले ही बदलाव कर दिया जाए कि नहीं, स्पिनर्स के लिए ये रूल नहीं रहेगा, और अगर होगा तो इसे किस तरह से आजमाना चाहिए इसे भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर तो पेज को लाइक शेयर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।